प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कबीर दास पर उनके द्वारा लिखित साखी शीर्षक पर अभ्यास प्रश्न की बात करेंगे और ये अभ्यास प्रश्न की शुरुआत जो है हो रही है। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो वहाँ बताइएगा। पहले है कि दीपक दिया तेल भरी, दीपक दिया तेल भरी और बाती दई अघट्ट, पूरा किया बिसाहुड़ा बहुरी न आवै हट्ट। क्या कह रहे हैं? इसके क्वेश्चन आंसर की बात हो रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के साखी नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। ये हो गया इसका आंसर। अब अगला प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट्ट। लिखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में जीवन रूपी दीपक को मैंने प्रदान किया है, जिसमें ज्ञान प्रकाश की बत्ती जल रही है। वही ज्ञान और प्रकाश के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति संभव है। यदि इस जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तब उसे बारंबार इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा। उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। आगे चल रहे हैं। गुरु ने भक्त को किस प्रकार का दीपक दिया है? तो उत्तर है बेटा, गुरु ने भक्त को ज्ञान का दीपक
दिया है। ठीक है ना। और दीपक की विशेषता क्या है? जो कभी भी बुझने वाला, मिटने वाला, समाप्त होने वाला नहीं है। अगला प्रश्न है, गुरु द्वारा दिए गए दीपक में किस प्रकार का तेल भरा है? तो इसमें है सद्गुरु उत्तर, सद्गुरु द्वारा दिए गए दीपक में ज्ञान का तेल भर कर दिया है, जो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? तो प्रस्तुत दोहे में रूपक अलंकार है। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी अगला पद है, किया तन जारो मसी करो और लिखो राम का नाम, लेखणी करो करंक की लिख लिख राम पठाओ। लेखणी करो करंक की लिख लिख राम पठाओ। अब ये हो गया क्वेश्चन। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम लिखिए। तो पद्यांश के कवि कौन है भाई? कवि हैं, और पाठ का नाम अर्थात शीर्षक, कवि हैं संत कबीर, संत कबीरदास, और शीर्षक हैं साखी। और रेखांकित अंश है कि लेखन करो करंक की लिख लिख राम पठाओ। लेखन करो करंक की लिख लिख राम पठाओ। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा से साक्षात्कार के लिए इस सगुण साकार शरीर को छोड़कर निर्गुण निराकार शरीर को अपनाना होगा, तभी निर्गुण निराकार ब्रह्म के साक्षात्कार हो सकेंगे। करंक से आशय हड्डी, और हड्डी के जलाने का आशय निर्गुण निराकार स्वरूप को ग्रहण करने से है, ग्रहण करने से है। अगला क्वेश्चन है,
प्रस्तुत दोहे में कौन और किसे अपना संदेश भेजने के लिए व्याकुल है? तो प्रस्तुत दोहे में आत्मा परमात्मा के पास अपना संदेश भेजने के लिए आतुर है, परेशान है। अगला प्रश्न है कि जीवात्मा अपनी हड्डियों को किस संदर्भ में क्या करना चाहती है? जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए अपनी हड्डियों की राख बनाकर परमात्मा का नाम स्मरण करने लिखने की बात कर रही है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत दोहे में लिखिए भाई, प्रस्तुत दोहे में अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन, अगला पद आ गया भाई, पाणी ही तय हिम भया हिम हुई गया बिलाए, और जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए। पाणी ही तय हिम भया, क्या हो गया? और हिम हुई गया बिलाए, और जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए। उसके बाद ये है क्वेश्चन कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, जैसा अभी आपको हमने पहले बताया कि संदर्भ कैसे लिखना है ना। संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य भाग के साखी नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता संत
कबीर दास जी हैं। ठीक है, ये है संदर्भ। और दूसरा प्रश्न भी आया है कि पद्यांश के कवि और पाठ का नाम लिखिए। तो कवि लिख देंगे भैया संत कबीर दास, और शीर्षक लिख देंगे साखी। शीर्षक लिख देंगे साखी। ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, या जो अथवा में दिया हुआ है। अब है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश देखिए कि जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। तो कह रहे हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा निर्गुण निराकार से सगुण साकार में प्रकट हुई है। अंततः सगुण साकार को छोड़कर निर्गुण निराकार में समाहित हो जाने वाली है। निर्गुण निराकार में समाहित हो जाने वाली है, अर्थात सगुण और निर्गुण के इस प्रकार से परिवर्तित स्वरूप को कोई समझ जान नहीं सकता। इसको वही समझ सकता है जो आत्मा और परमात्मा के परम तत्व को समझ जान सकता है। समझ जान सकता है। अगला प्रश्न है कि आत्मा के संबंध में कबीर के क्या विचार हैं। आत्मा के संबंध में कबीर के क्या विचार हैं। उत्तर, आत्मा के संबंध में कबीर के विचार हैं कि यह आत्मा निर्गुण निराकार परमात्मा से अलग हुई है और अंततः उसी में समाहित होने वाली है। ठीक है। प्रस्तुत दोहे में कबीर किसे एक रूप में मानते हैं। लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कबीर आत्मा एवं
परमात्मा को एक स्वरूप मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है भाई? तो प्रस्तुत दोहे में क्या है? प्रस्तुत दोहे में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिएगा, जहां पे प्रॉब्लम होगी उसको बताइएगा। और हम लोग चलते हैं आगे पर कि पंख उड़ाड़ी गगन को पेंड रहा परदेश, और पानी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। ये है पैसेज, इसकी लास्ट वाली लाइन रेखांकित है। लास्ट वाली लाइन क्या है भाई? रेखांकित है ये। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। पहला इसका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जैसे हमने अभी लिखा था कि प्रस्तुत पद्यांश या काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संग्रहित साखी शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता संत कबीर दास जी हैं। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब रेखांकित अंश की व्याख्या ये है, पानी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। तो कह रहे हैं, देखिए कबीर दास जी कहते हैं कि यह आत्मा परमात्मा से अलग होकर इस संसार में आई और सांसारिक अनुभव जन्य ज्ञान, इंद्रिय अर्जित ज्ञान से परिपूर्ण हुई। परंतु जब यह आत्मा परमात्मा में समाहित हुई तो सारे अनुभव जन्य ज्ञान निरर्थक एवं बेकार हो गए। जीवन के बिताए गए पल शून्य हो गए। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है,
कह रहे हैं कि सहस्त्रार में पहुंचकर जीवन रूपी पक्षी ने क्या किया? क्या किया भाई? जीवन रूपी पक्षी ने, लिखिए, सहस्त्रार में पहुंचकर जीवन रूपी पक्षी ने संसार में अर्जित ज्ञान को भूल गया, अर्थात सांसारिक ज्ञान का कुछ भी अस्तित्व नहीं बचा। सारी चीजें क्या हो गई? खत्म हो गई। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने किसका वर्णन किया है? तो प्रस्तुत दोहे में कबीर ने आत्मा परमात्मा का वर्णन किया है। और प्रमुख रूप से किसका किया है भाई? आत्मा का, क्योंकि यह आत्मा इस संसार में आई, यहां से ज्ञान अर्जित किया और ज्ञान अर्जित करके सीख करके फिर पुनः कहाँ चली गई? उसी परमात्मा में विलीन हो गई, चली गई। फिर क्या कहते हैं? प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? देखिए भाई, प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत दोहे में क्या है भाई? प्रस्तुत दोहे में है, प्रस्तुत दोहे में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? कहीं पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए ना। कहीं पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलते हैं, चलिए भाई आगे। आज जो है कबीर की साखी पर आधारित अभ्यास प्रश्न का पहला हिस्सा आप लोगों को बताया गया है। इसी तरह से पढ़ते रहिएगा, बताते रहिएगा। जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होगी उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। इसी तरह से पढ़ते रहिए, बताते रहिए। और आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। चलिए भाई, कुछ भी आपको पूछना होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा।